सांख्यिकी। हेलो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ सांख्यिकी। सांख्यिकी में सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से माध्य, जिसे मीन कहा जाता है इंग्लिश में, जिसे हम x वार से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा समीशन fi इंटू xi अपॉन समीशन fi। ओके, ये फॉर्मूला माध्य निकालने का है, जिससे हम माध्य निकाल सकते हैं। ठीक, मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को यानी कि मुझे माध्य निकालना है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कैसे सीख पाएंगे कि ये कैसे निकलेगा माध्य सॉरी। तो अब देखिए, आप सबसे पहले मैंने क्या किया, आप ये चीज नोट कर लीजिए और आप ध्यान रखिए कि एक्स बार इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो हमारा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। अब देखिए, ये एक यूनानी सिग्मा जो होता है, ये एक यूनानी शब्द है, जिसका मतलब ये है कि इसके द्वारा इसका मतलब ये है कि जितने सारे प्रेक्षण हैं यानी ऑब्जर्वेशन हैं, उन सबको क्या करना है, जोड़ना है। हमें क्या करना है, जोड़ना है, और उनका जोड़ जैसे एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब है यहाँ पे कि हम उसको किस तरह से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके और जितने सारे प्रेक्षण दे रखे हैं उनको हमें क्या करना है, सम करना है, यानी जोड़ना है। ओके, अब देखिए मैं एक टेबल बनाता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे टेबल को किस तरह से बनाना है। यहाँ पे सॉल्यूशन यानी हल, देखते रहिए आप ध्यान से। सबसे पहला लिखना है मुझे यहाँ पे वर्ग अंतराल, जिसे मैं लिख सकता हूं क्लास इंटरवल। ओके ओके गाइस, दूसरा दे रखा है बेटा कॉलम आपका विद्यार्थियों की संख्या। क्या दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसे मैं एफ आई से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा, एफ आई से। किससे, एफ आई से। उसके बाद आता है बेटा वर्ग चिन्ह। क्या दे रखा है, वर्ग चिन्ह दे रखा है, वर्ग चिन्ह, जिसे हम बोलेंगे इसमें, यानी इसको मैं एक्स आई से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा, इसको मैं एक्स आई से डिनोट करूंगा, और लास्ट का जो कॉलम होगा वो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी एफ आई इंटू एक्स आई, यानी एफ आई और एक्स आई दोनों का क्या करना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखिए आगे, वर्ग अंतराल सबसे पहले कितना दे रखा है, 10 माइनस का 25 दे रखा है, फिर 25 टू दे रखा है 40, फिर दे रखा है 40 टू 55 दे रखा है, फिर 55 टू कितना दे रखा है, 55 टू 70 दे रखा है, फिर 70 टू 85 दे रखा है, 85, अब 85 टू कितना दे रखा है, 100। तो आपका क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 10 टू 25, 25 टू 40, 40 टू 55, 55 टू 70, 70 टू 85, 85 टू 100 दे रखा है। अब देखिए, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। भाई इसका एफआई का मतलब क्या होता है, एफआई का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि 10 और 25 वर्ग अंतराल जो दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने हैं, 2। उसके बाद 25 से लेके 40 कितने दे रखे हैं, 3, और 40 से 55 कितने दे रखे हैं, 7। थोड़ा सा मार्कर डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा सा फिल कर लेता हूं। रखा है 6, फिर 6 दे रखा है, और फिर 6 दे रखा है। अब देखिए आगे,
जब मुझे एक्स आई निकालना है तो एक्स आई जब मैं वर्ग चिन्ह निकालूंगा बेटा यहाँ पे, तो वर्ग चिन्ह निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जब मैं एक्स आई निकालता हूँ, यहाँ से एक्स आई निकालूंगा यहाँ से, तो देखिए एक्स आई निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं बता देता हूँ। एक्स आई इज इक्वल टू, थोड़ा सा माना यहाँ से, तो एक्स आई के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है एक्स आई निकालने का, क्या होता है, अपर लिमिट यानी दोनों लिमिट दे रखी है, ये आपको लोअर लिमिट दे रखी है, ये आपका अपर लिमिट दे रखी है। दोनों लिमिट को मुझे क्या करना है, दोनों लिमिटों को मुझे ऐड करना है, यानी लोअर लिमिट अपॉन 2। ये एक्स आई निकालने का फॉर्मूला है, यानी हमें क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालने का एक फॉर्मूला है, जिसे हिंदी में कहते हैं अपर वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा अपॉन 2। एक्स आई इज इक्वल टू, अब देखिए मैं एक आपको बता देता हूं कि कैसे करना है। जैसे 10 दे रखा है यहाँ पे, एक्स आई इज इक्वल टू 10 प्लस 25 अपॉन 2 किया मैंने, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मिला मुझे 35 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7.5, यानी एक्स आई मुझे कितना मिला, 17.5, यानी मैं इसके सामने यहाँ पे लिखूंगा 17.5। नेक्स्ट इन दोनों को मैं सम करूंगा, तो इन दोनों का मैंने सम किया तो कितना हो गया, एक्स आई इज इक्वल टू 25 प्लस 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 65 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 65 अपॉन 2 इज इक्वल टू 32.5 मिला मुझे। इसी तरह से मैं आगे कंटिन्यू करता रहूंगा और मुझे वर्ग चिन्ह मिलते रहेंगे। वो किस तरह से, 32.5 इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 47.5, फिर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 62.5, फिर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 77.5, फिर इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो मुझे मिलेगा कितना, 92.5। लिया वर्ग चिन्ह निकाला, जिसे मैं एक्स आई से डिनोट करूंगा। एफ आई आपको दे रखा है, वर्ग अंतराल यानी आपको क्लास इंटरवल भी दे रखा है। अब मुझे निकालना है एक्स आई, यानी एक्स आई एफ आई इंटू एक्स आई। अब इसमें मुझे क्या करना है, इन दोनों का यानी एफ आई का और एक्स आई का आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मैंने मल्टीप्लीकेशन किया तो मुझे क्या मिला, 35, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 17 इंटू 5 इंटू 2 किया तो मुझे क्या मिला, 35। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट मुझे आगे क्या मिला, 97.5। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। देखिए मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ जिससे कि आपका ऑर्डर एकदम सही रहे, सीक्वेंस सही रहे, ठीक है बेटा। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे मिला कितना, 97.5 मिला। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैं अगर करता हूं तो मुझे मिलेगा 332.5, इन दोनों का 332.5, और आगे नेक्स्ट करूंगा तो ये मिलेगा मुझे 375.0 मिलेगा। नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट का 465 मिलेगा, 65.0 मिलेगा, और आगे नेक्स्ट वाला मिलेगा मुझे, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन 555.0। समझ में आया गाइस? आगे देखिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि इसके फॉर्मूले पे, कि हमारा यहाँ पे, इसको इरेज कर देता हूं मैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे दे रखा है बेटा एफ आई इंटू एक्स आई। मैं दोबारा लिख देता हूं जिससे कि आपको दिख नहीं रहा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो एफ आई दे रखा है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया था कि एक्स आई यानी माध्य, और माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मीन, और जिसको मैं एक्स बार से डिनोट करता हूँ, और फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं सिग्मा एफ आई निकालूंगा, यानी सिग्मा एफ आई कैसे निकालूंगा, इन सब का मुझे क्या करना है, सम करना है, यानी जोड़ करना है, ठीक है। तो कितना मिला मुझे, 30 मिला, फिर 30। समझ में आ रहा है?
उसके बाद मैं यहाँ पे इन सब का सम करूंगा, यानी मुझे एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इनका मुझे समीशन करना है, तो समीशन एफ आई इंटू एक्स आई मैंने यहाँ लिख लिया। ओके, मैं इस चीज को यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, दिख नहीं रहा हो, तो यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू, इसका अगर मैं सम करता हूँ तो इसका सम मुझे कितना मिलेगा, यानी मुझे मिलेगा 1860। ओके, 0.0। अब देखिए इन दोनों वैल्यू जो निकल के आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई तो मुझे मिला इतना, और सिग्मा एफ आई कितना मिला मुझे 30। इन दोनों की वैल्यू को उठा करके मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो एक्स बार इज इक्वल टू 1860 अपॉन 30। जीरो से मैंने जीरो डिलीट कर दिया। अब मैं इसका डिवाइड करूंगा तो एक्स बार, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 से मैंने इसको डिवाइड किया 6 और कितना 62, यानी एक्स बार आपका मीन यानी माध्य कितना निकल के आया 62, जो कि आपका आंसर है। ओके, तो सारे बच्चों की समझ में आया होगा। उम्मीद ये करते हैं कि इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, कैसे निकाला जाता है इस क्वेश्चन के माध्यम से। ओके।